जय हिंद साथियों, मैं इमरान अंसारी एनडीएस एजुअगेन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पिछली क्लास में जितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था उसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 1 से 7 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसे आप लोग एकदम जोरों से देखते रहिए और रोज लगातार उसे रैपिड फायर में अपने मतलब एग्जाम से पहले आप लोग कॉपी में सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि देखो दिया है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ये नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि यदि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान है। ठीक है, सी का मान देखना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी द्विघात समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण दे दिया है, उसे पूछ रहा है सी का मान। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अपने पास द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो सी का वैल्यू फाइंड आउट किए। ठीक है, ये दिया है अपने पास समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो सी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो देखिए कैसे होगा। अपने पास समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कह रहा है इसके मूल समान है। इसके मूल क्या है? कह रहा है कि इसके मूल जो है आपस में समान है। तो इसके मूल समान होने का समीकरण क्या होता है? अगर इसका मूल समान है तो विविधकर d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात हम लोग लिखेंगे मूल समान है, मूल समान है, मूल समान है अर्थात d बराबर 0। डिस्क्रिमिनेंट 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब b का मान अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो इसे कंपैरिजन अगर किया जाएगा, कंपैरिजन करेंगे तो b का वैल्यू क्या है? b है, खुद b है तो हो जाएगा। इसे देखिए b यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए -4ac को उधर भेज देंगे, 4ac प्लस हो जाएगा। c हमें निकालना है तो c बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपान 4a। c बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपान 4a। ऐसा ऑप्शन कोई दिया गया है? ऐसा ऑप्शन देखेंगे हम लोग कौन सा दिया गया है? बी स्क्वायर अपान 4a। सी बराबर बी स्क्वायर अपान 4a अर्थात कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है त्रिभुज में से दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 है, AD बराबर x प्लस 3 दिया है, DB बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर, EC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर हो और कह रहा है DE पैराबोला BC तो x का मान फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। ये है अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल में कह रहा है कि ए बी सी, ए यहाँ बी है, यहाँ सी है, और कह रहा है कि यहाँ पर ये डी इसके पैरेलल, डी इसके पैरेलल है। ये वाला भाग इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल है और इसका मान दिया है x+3 और इसका वैल्यू क्या दिया है 3x+9 19, इसका वैल्यू क्या है 3x+4, इसका वैल्यू है x, सेंटीमीटर में है सब, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया गया है। और कह रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान निम्न में से कौन सा होगा। कह रहा है x का फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और ये दिया गया है कि डी क्या है, डी पैरेलल, डी पैरेलल BC। समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे। चलिए देखिए सॉल्व जब करेंगे तो ट्रायंगल त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में देखेंगे, यदि DE जो होगा, DE पैरेलल होगा BC के, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे। यानी भुजाओं का, ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर। यानी AD बटे क्या हो जाएगा DB बराबर AE बटे क्या हो जाएगा, AE बटे क्या हो जाएगा BC, ठीक। फ्रॉम BPT से, BPT मीन्स होता है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू है x+3, x+3, DB का वैल्यू क्या है 3x+19 इज इक्वल टू AE का वैल्यू है x, BC का वैल्यू है 3x+4। सबका वैल्यू हम लोगों ने रख दिया है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x का x में, 3x का x में हो जाएगा 3x², या एक बार लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा x+3 और हो जाएगा 3x+4 बराबर x 3x+19, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए काम कीजिए, x+3 जो दिया गया है, x+3 का 3x में मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 3x² प्लस x का इसमें हो गया, x का 4 में 4x, फिर प्लस 3 का 3 में 9x, 3 4 में तो हो जाएगा 3 का 4 में 4 3 12 हो जाएगा, x का 3 में हो जाएगा 3x² प्लस 19 का x में 19x, ठीक है। अब देखिए ये 3x² इधर आएगा तो इसे कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा 3x² कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हो जाएगा 12 यहीं पर रहने दीजिए, 12
बराबर ये 19x है, 9 4 13, उधर जाएगा -13x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ तक आ गया है, सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ 12 है, 19 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6x बराबर 12 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 12/6, 6 से काटेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। यानी x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, x का वैल्यू है 2। ये पूछा x का वैल्यू, x कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब देखिए 10वां कह रहा है कि 1 से 10 तक सभी, तो लिखेंगे 1 से 10 तक सभी धनात्मक सम संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, धनात्मक सम संख्या इक्वल टू 1 से 10 तक मतलब हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। 10 तक कहा तो 8 ही तक होगा। ठीक है ना, इनका पूछ रहा है समांतर माध्य, पूछ रहा है क्या, इनका समांतर माध्य, इनका समांतर माध्य पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सम संख्या इक्वल टू क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8। समांतर माध्य x बराबर क्या होता है, सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। इट्स मीन्स होता है x बार बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग मतलब 2 + 4 + 6 + 8 बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 4 हो जाएगा। यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख लीजिए, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा x बार माध्य, x बार इक्वल टू 6 4 10 8 2 10 10 10 20, 6 4 10 हो जाएगा, 8 2 10 10 10 20 हो जाएगा। 20 में 4 का भाग देंगे, यानी समांतर माध्य x बार बराबर 4 × 5 20 हो जाएगा। क्या हो गया अपना समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या आ गया, x बार बराबर 5 हो जाएगा। समांतर माध्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट। तो इस प्रकार से समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 11 है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये तो ऑप्शन से बाई ऑप्शन ट्रिक करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है 2 3 13, दूसरा है बी स्क्वायर 3 13। ठीक है, ये तो एकदम से इजी है। चलिए इसमें देखते हैं, अपना है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है संख्या 156। क्या दिया है? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। बाई ऑप्शन हम लोग करेंगे ए बी सी और डी। ए बी सी डी में देखिए 2 इंटू 3 इंटू 13 दिया है। फिर दिया है क्या? 2 का होल स्क्वायर इंटू 13 दिया है। फिर दिया है 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11 दिया है। फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13 दिया है। इसे बाई ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। ठीक है, इसे बाई ऑप्शन। अब देखिए इसे बाई ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन पूछा है 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे 13 तिया 39। ठीक है, यानी 3 दूनी 6 और 13 6 78 हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है? 78 आ रहा है। तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा, ये कटकुट यानी सही नहीं है। 13 तिया 39, 39 4 चौको 16। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और 13 तिया 39। देखिए 39 और 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 9 चौको 36, 6 हासिल लगा 3, 4 3 12 3 15, यानी 156। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? 156। 156 अभाज्य गुणनखंड 156 को पूछ रहा है, 156 का यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12, 12 में 11 को मल्टीप्लाई करना है। 2 लिखिए, 2 1 3, 132, 132। ये वाला ऑप्शन भी नहीं सही है। सेम ऐसे ये 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 इंटू 13 आ जाएगा। 8 त्रिके 24, 4 आ जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा 8 एक कम 8 3 12, 12 2 14, 1 1 1 1 कम 224 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए किसका सही है? अभाज्य गुणनखंड 156 इसी का सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका हम लोग गुणनखंड देखेंगे, 2 दूनी 4 3 12, 13 में हम लोग गुणा करेंगे 12 का, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 156 आ जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणा हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 156, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 11 तक सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक 24 और 12 है। ठीक है,
दिया है एक आंकड़े का माध्य 24 है और बहुलक कितना है 12 है। ठीक है, तो इसका माध्यक है, इसका माध्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें दिया है माध्य इक्वल टू दिया है, माध्य कितना है, माध्य इक्वल टू 24 है और बहुलक दिया है, बहुलक है, बहुलक इक्वल टू 12, बहुलक क्या है 12 है। ठीक है, बहुलक 12 है और पूछ रहा है क्या, माध्यक, माध्यक पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क माध्यक पूछ रहा है। तो हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास इसका सूत्र होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन माध्यक, बहुलक और माध्य। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसका, देखिए इसका होता है सूत्र क्या होता है, बहुलक इक्वल टू, बहुलक इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, ये अपने पास फार्मूला होता है। तो बहुलक कितना है, बहुलक है 12, माध्यक को हमें फाइंड आउट करना है, इंटू माइनस 2 इंटू माध्य कितना है, माध्य है 24, तो 24 दूना 48 हो जाएगा, माइनस देखिए 24 दूना 48 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 48 प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू माध्यक। अब ये हो जाएगा, देखिए 48 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50, 60 हो जाएगा क्या, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू माध्य, या हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माध्यक इक्वल टू 20, क्या होगा 20। ये ऑप्शन जो दिया गया वही सही रहेगा। ऑप्शन में कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया है 20 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, यदि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, 4x प्लस ky इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण अपने पास दिया है 2x 3y इक्वल टू 5 और दिया है 4x प्लस ky इक्वल टू 10। इसका दिया अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या है अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। अगर अनेक हल दिया है तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, के का वैल्यू। ठीक है, देखिए जो समीकरण दिया गया है, ऊपर जो समीकरण है, अब देखिए ये जो समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस ky इक्वल 10, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का समीकरण क्या होता है, a1 बटा a2। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का समीकरण यही होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसे यहां से निकालेंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2।
ठीक है। हम देखिए अगर A1 से निकालेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर A से निकालना है, A1 निकालना है तो A1 अपने पास हो जाएगा 2, B1 निकालना है तो B1 अपने पास 3 हो जाएगा। C का वैल्यू कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ही A2 निकालना है तो समीकरण 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, A2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 इक्वल टू हो जाएगा K। ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का समीकरण क्या होता है, हल होने का समीकरण होता है A1 बटा A2 अपॉन B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2 होता है। C1 अगर लिखना है तो C1 का मान है -5 और C2 का वैल्यू है -10। इसका वैल्यू इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहीं तक हमें K मिल जा रहा है। K जब मिलेगा उतना ही हल करेंगे। A1 बटा A2 2 बटा 4, B1 बटा B2 3 अपन K। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2K बराबर 4×3 = 12 हो जाएगा। K से कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो K बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। K बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। K का वैल्यू हमें पूछा है तो K का कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। इस प्रकार से पेपर में हम लोग धकाधक करते रहेंगे। ठीक है। लगातार इसको एकदम रैपिड फायर में उड़ाते रहेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को मजा आ रहा होगा, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। पेपर को लगातार एकदम अच्छे से करते रहिए। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। करना ही पड़ेगा दोस्तों, आप लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास देखेंगे, यदि x, 2x - 1, 2x + 1 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तब x का मान पूछ रहा है। चलिए x का मान निकालना भैया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास x का मान निकालना है। यदि कह रहा है x, फिर कह रहा है 2x - 1, फिर क्या कह रहा है भैया 2x + 1, AP में है, AP मीन्स समांतर श्रेणी में है। ठीक है। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है, समांतर श्रेणी में है, ये सब समांतर मतलब AP में। ठीक है। अब इसे हमें करना है सॉल्व। सॉल्व जब करेंगे भाई, समांतर श्रेणी के पद कौन से हैं, समांतर श्रेणी, समांतर को इंग्लिश में AP बोला जाता है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कौन है, x है, 2x - 1 है और 2x + 1 है। ये अपना है A1 A2 A3। ठीक है। A3 है, A1 A2 A3 है। ठीक है। ये है आपका वैल्यू। ठीक है। A1 का वैल्यू ये है और ये A2 का है, ये A3 है। तो हमारे पास D1 बराबर क्या होता है, समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होता है, सारवंतर, सारवंतर जो होता है, सारवंतर D = क्या होता है, A2 - A1।
डी इज इक्वल टू फिर क्या होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा A2 माइनस हम लोग कर सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 का वैल्यू क्या है A2 का वैल्यू है 2x माइनस 1 माइनस A1 का वैल्यू है x। A3 का वैल्यू क्या भाई 2x प्लस 1 माइनस A3 का वैल्यू क्या है 2x माइनस 1। सब रख देंगे यहीं पर। अब हम लोग करेंगे ब्रैकेट तोड़ दीजिए 2x माइनस 1 माइनस एक्स बराबर 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x में से x जाएगा तो अपने पास x आ जाएगा माइनस 1 बराबर यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा 2 और माइनस यहाँ प्लस 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से x का वैल्यू क्या है x का वैल्यू 3 आया है। ऑप्शन कौन सा सही है भाई गलत है, गलत 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 3 2 आया क्या। चलिए ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है तो ऐसा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि cos a बराबर 7/25 हो तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास है cos a इक्वल टू 7/25, cos a इक्वल टू 7/25 है तो हमें निकालना है tan a प्लस cot a का वैल्यू, tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए काम कीजिए cos a बराबर 7/25 दिया है, देखिए यहाँ cos a बराबर 7/25 यानी हमारे पास क्या दिया है आधार बटे कर दिया है, आधार बटे कर 7/25। तो हमें निकालना है लंब, लंब अगर निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 5 5 25, अरे 25 25 625, 625 कर का स्क्वायर करके आधार उसमें से घटा लेंगे। 625 7 7 49, 625 में से 49 घटाएंगे तो हमको लगता है कितना आएगा 576 आएगा, यानी 24 आएगा। लंब कितना आएगा 24 आ जाएगा। यहाँ देखिए टेन का वैल्यू निकाला, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और ये होता है आधार बटे लंब। 10 तो डायरेक्ट मान रखिए ना, खत्म कीजिए कहानी। 10 का होता है लंब बटे आधार यानी 24 बटा आधार क्या है 7 प्लस 7/24, 24 24 576 हो जाएगा प्लस 7 7 49 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 168 आ जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 तो 16। ठीक है, इसे गुणा करेंगे हो जाएगा 625, अरे जोड़ेंगे 168।
यही आपका कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? 625/168 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास क्या है? a1 x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो रेखाएं समांतर हैं, तो रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या तो वह रेखा कैसा होगा? समपाती होगा। कैसा होगा भैया? समपाती होगा। तो इसका ऑप्शन 16 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 जो दिया गया है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? रेखाएं समपाती हैं। क्या है? रेखाएं समपाती हैं। क्या है? समपाती। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ऑप्शन है आपका बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 17 द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूल। x² 3x - 10। चलिए देखिए, कह रहा है कि 17 में कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 का x का इसका मूल दो पूछ रहा है। इसके मूल क्या है? के मूल क्या है? ठीक है, इसका मूल निकालने के लिए हम लोग करेंगे इक्वल टू 0 है, यस है, द्विघात है ना, तो हो जाएगा x² माइनस, अब इसे क्या लिखेंगे? 10, 5 + 2 x - 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाएगा x² - 5x ± 2x - 10 बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात अपने पास क्या हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे, x यहाँ माइनस रहेगा, तो हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा? 5 बराबर 0। यानी x - 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा बराबर 0। यानी x बराबर क्या आएगा? 5, x बराबर -2। यानी ऑप्शन में अपने क्या आएगा? 5, -2 ऐसा ऑप्शन आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है? 5, -2, 5, -2 बी। बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन खोल गया कीजिए। मान लीजिए कि अपने पास 18 मान लीजिए अपने पास क्या है? एक मीनार है। ए बी क्या है? मान लीजिए ए बी एक मीनार है। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई मान लीजिए h। मीनार है, मीनार की ऊंचाई क्या है? h। अब ये मीनार की ऊंचाई, इसकी छाया यहीं बनेगी। इसकी छाया जो है इसकी ऊंचाई की कितना है? इसकी ऊंचाई की कह रहा है, इसकी ऊंचाई की कितना है? इसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 3, इसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात करना, तो लिखेंगे टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब क्या है? h, आधार क्या है? h कड़ी में 3।
एच एच कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19 देखेंगे। आइए 19 देखते हैं। 19 क्या दिया गया है, यदि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज आपस में सिमिलर है, समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, 2AB बराबर पी क्यू, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब क्यू आर फाइंड आउट कीजिए। क्यू आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, दिया है 2AB बराबर क्या है, पी क्यू, वह BC बराबर क्या है, BC बराबर 8, तब क्यू आर पूछ रहा है, क्यू आर फाइंड आउट करना है, क्यू आर फाइंड आउट करना है। चलिए क्यू आर फाइंड आउट करना है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज क्या है, ए है, बी है, सी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी है, और यहाँ क्या है, पी क्यू आर। ये दोनों सिमिलर है, आपस में क्या है, सिमिलर, यहाँ सिमिलर है। अब भुजाओं का अनुपात ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू होगा, ए बी बराबर पी क्यू, और बी सी क्यू आर, बी सी भी क्या होगा, क्यू आर के बराबर होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम लोग लगाएंगे समरूपता का नियम, हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, BC बटे क्यू आर, तो ए बी पी क्यू, ए बी देखिए यहाँ से ए बी बटा पी क्यू निकालेंगे, तो ए बी इधर, पी क्यू इधर लाइए, दो उधर ले जाइए, तो ए बी यानी ए बी बटा पी क्यू को मान 1/2 आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए बता दे रहे हैं। देखिए कैसे आएगा, बता दे रहे हैं। ये आएगा ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास देखिए 2AB दिया है, 2AB और PQ दिया है, फाइंड आउट। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, ए बी यही रहने दीजिए, पी क्यू इधर लाइए, तो पी क्यू हो जाएगा। इधर बचा क्या, एक, दो में इधर गुणा है तो 1/2। ए बी बटे पी क्यू का मान 1/2। BC का मान क्या है, क्यू आर का मान हमें मालूम नहीं, एक्स लिखेंगे, एक्स इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक कम एक्स, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा सही है, 16। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या कर लेंगे, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20।
अब देखिए 20 दिया है, P -6 8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो लिखेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0 तथा बिंदु P, P का निर्देशांक क्या है -6, 8 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। दूरी फाइंड आउट करने का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अपने पास क्या हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। ठीक है, x1 का वैल्यू x2 का वैल्यू है -6 x1 का मान 0 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है 8 -0 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 6 की 36 प्लस 8 × 64। ठीक है, तो हो जाएगा 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है। इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहीं पर अपने वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे देखते रहिए और पेपर में धुआं मचाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।